उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें। वोट प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से पहली बार वोटर्स के लिए कई तरह के ऑफर निकाले गए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर निर्वाचन पिछले कई महीनों से तैयारी में जुटा है। साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में 75% का मतदान का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पहली बार मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम निकालने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके कारण अधिक से अधिक मतदाता 19 अप्रैल को मतदान कर सके। निर्वाचन द्वारा अलग अलग संगठनों से सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए होटल एसोसिएशन ने 20 अप्रैल को होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को 20% छूट देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही इस संदर्भ में उनके साथ बातचीत की गई। जो पैरामीटर्स होंगे उसके बाद होटल एसोसिएशन द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। वहीं अपर निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के बाद 20 अप्रैल को होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को छूट का लाभ मिलेगा। राज्य में मतदान के दिवस नज़दीक आ रहा है और इसको देखते हुए विभिन्न संगठनों के द्वारा इसमें सहायता की जा रही है। सहयोग करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के जो होटल एसोसिएशन है इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि मतदान में प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और आम जनता को मतदान के प्रति उत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा 20 अप्रैल को मतदान के पश्चात के दिवस पर जितने भी ऐसे ग्राहक उनके रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में प्रवेश करेंगे तो उनको 20% तक जो है छूट देने का उन्होंने विचार सामने रखा हुआ है। इसके संदर्भ में उनके साथ एक बार वार्ता की जाएगी और जो उसके पैरामीटर्स होंगे उनको तय करने के उपरांत उनके द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जाहिर की जाएगी। वहीं मतदाताओं को रिझाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और स्वास्थ्य विभाग मतदाताओं को मतदान के बाद चिन्हित अस्पतालों में फ्री ओपीडी की सेवा देने जा रहा है, जो केवल मतदान दिवस के दिन ही लागू रहेगी। डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में अभी वार्ता की जा रही है और उनसे जो बात चर्चा के दौरान ही है उसमें उन्होंने इस बात को लेकर अपना सहमति दर्शाया है कि मतदान के दिवस पर जो भी मतदाता मतदान करने के उपरांत अगर उनके चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं तो चिन्हित चिकित्सालयों में और स्वेच्छा आधारित व्यवस्था के अनुसार जो भी चिकित्सक इसको तैयार हो जाते हैं वहाँ पर उनको निःशुल्क ओपीडी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी केवल मतदान के दिवस पर। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो उत्तराखंड बनने के बाद अब तक प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। साल 2004 में 41%, साल 2009 में 34%, साल 2014 में 56%, वहीं साल 2019 में 61% मतदान हुआ। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक लोकसभा चुनाव में 61% से अधिक मतदान नहीं हुआ है, लेकिन इस बार 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। हमारे द्वारा स्वीप की एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले से हमारे यहाँ पे स्वीप की कार्रवाई, स्वीप की जो प्रचार प्रसार की एक्टिविटी है इलेक्शन की वो चल रही है और अभी भी हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने बूथ लेवल का माइक्रो प्लान भी बनाया है कि किस तरह से एक बूथ पे अगर प्रतिशत कम रहा है तो उसे बढ़ाया जाए, जिससे कि ओवरऑल जो परसेंटेज है हमारे यहाँ की वो बढ़ पाए। इस बार के होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रहा। अब देखना होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत क्या बढ़ता है और क्या फ्री स्कीम का वोटिंग में फायदा होता है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।